देखिए, आप लोग के छुट्टी दीपावली के छुट्टी के पर्व पर आप लोग के बीच एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं, हिंदी के क्रैश कोर्स। तो आप लोग 10th के बच्चे जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो ज़रूर आप लोग आन के इस वीडियो को देखिए। और जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके बीच पहुँचे। और बेल आइकन घंटी को बजा लीजिए, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन पहुँचे बहुत जल्दी आपके बीच पहुँचने का प्रयत्न करें। और देखिए, आपके लिए क्रैश कोर्स, मौखिक क्रैश कोर्स लेके आए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। और अब टाइम तो रहा नहीं, तो टाइम नहीं रहने की वजह से आप लोग के क्रैश कोर्स लेके आए, वो भी मौखिक। अभी हम बोर्ड वगैरह नहीं रखे, अभी कहीं बैठे हुए इसी बीच में हम बना रहे हैं। तो देखिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब पूरा जितना भी रहेगा वो पूरा के पूरा वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? पूरा के पूरा वीवीआई आप लोग के बीच क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, सीता के कितने लड़के थे? हिंदी में आ जाएगा आपको सीता के कितना लड़के थे। तो सीता के बाबू 3 लड़के थे। तीनों का नाम क्या था? एक के कैलाश नाम था, नारायण और बीजू नाम था। क्या क्या नाम था? कैलाश कैलाश नारायण और बीजू। सीता के कितने बच्चे थे, कितने लड़के थे? तो 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण और बीजू। हमको याद रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आप लोग कहीं बताएंगे और आप लोग के बीच आएगा। और आप लोग के जरूर इस सब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग के आ जाएगा बाबू, मगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? मगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो मगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो अब बताइए, मगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो 4 आदमी थे। एक मगमा खुद थी, एक मगमा की बेटा थी, एक मगमा के पुतू थी, और एक मगमा के पोता था। ठीक, उनका घर में कितना परिवार था? 4 परिवार था। मगमा का काम क्या था? तो दही बेचना था। मगमा का काम क्या था? दही बेचना। मगमा के काम क्या था? दही बेचना। और मगमा की झगड़ा किससे चलता था? तो मगमा की बहू से चलता था। मगमा की झगड़ा, मगमा अलग हो गई थी, बहू के कारण अलग हो गया था। किसके कारण लड़ा था बहू से? तो अपने पोते के कारण लड़ा था। अपने पोते की वजह से मगमा अपने बहू से लड़ा था। क्योंकि जो मगमा जो थी, अपने पोते, एक ही पोता था और उसको बहुत दुलार प्यार में रखता था। और वो चाहता था कि हमारे पोते को एकदम कोई नहीं छुए। लेकिन उसका बहू जो थी, वो चाहता था कि हमारा जो बच्चा है वो शिक्षित हो, पढ़े लिखे, अच्छा ज्ञान पाए। इसके वजह से वो मारती थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि मगमा का काम क्या था? तो मगमा का काम था दही बेचना। मगमा का काम क्या था? तो दही बेचना था। ठीक है, अब बाबू आ जाएगा, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन रहेगा, किसे प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है? तो बाबू घनानंद को कहा जाता है। किसको? घनानंद के। किसको? घनानंद को कहा जाता है। सीता को रसमलाई किसने खिलाया था? देखिए, कितना एकदम वीवीआई क्वेश्चन एकदम बता रहे हैं कि हम क्रैश कोर्स में। ठीक है, आप लोग आइए, जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो नए बच्चे आते हैं वो जरूर ऑनकर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को बजा लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे वीडियो जो भी जाए आपके बीच पहुंचे। और देखिए, क्या है क्वेश्चन कि सीता के रसमलाई किसने खिलाया था? तो सीता के रसमलाई किसने खिलाया था? तो भावरी ने खिलाया था। किसने खिलाया था? भावरी ने। अब आ जाएगा, भावरी किसकी पत्नी थी? भावरी किसकी पत्नी थी? तो नारायण की पत्नी थी। भावरी किसकी पत्नी थी? तो नारायण की पत्नी थी। नारायण नारायण जी तो कौन था? तो सीता के बेटा था। सीता के कई बेटा? तो 3 बेटा था। एक नारायण था, कैलाश था और बीजू था। तो नारायण के जो
जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, तो भावरी था। और भावरी ने ही रसमलाई खिलाया था किसका, सीता को। भावरी भावरी को सीता क्या लगती थी, तो सास लगती थी। भावरी को सीता क्या लगती थी, तो सास लगती थी। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा तो एकदम क्रैश कोर्स क्लियर हो जाएगा। आप लोग को हिंदी पढ़ने के कहीं आपको किताब पलटने तक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, आ जाएगा। तो नारायण की पत्नी के नाम अभी तुरंत जस्ट बताया कि भावरी था। नारायण केकर बेटा था, तो सीता के बेटा था। अब बिरजू महाराज किस शैली के नृतज्ञ थे, नृतज्ञ थे, वो बजाते थे। तो किस चीज के थे, तो कथक के थे। किसके थे, तो कथक के थे। सुजान सागर किनकी रचना था, सुजान सागर किसकी रचना था, तो घनानंद के था। सुजान सागर किसकी रचना था, तो घनानंद के था। बहू की दशा है किसमें, कैसी थी बहू की दशा जो था, बहू की दशा जो था किस तरह के था, तो मगरमच्छ की तरह था। ठीक है, आप लोग आइएगा तो एकदम क्रैश कोर्स आप लोग के लिए ही VVI क्वेश्चन चुन के लाए हैं। और आप लोग के बीच इसलिए लाए हैं कि आप लोग इस दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप लोग की छुट्टी मिला होगा, तो आप लोग जरूर बैठे मत रहिए। आप लोग का किताबें पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होता होगा, फील हो अच्छा नहीं लगता। आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। और कुछ ही दिन के अंतराल में हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले, आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। अब बाबू आ जाएगा, किसने मदन को एक घूसा लगाया था, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था। क्वेश्चन आएगा आपको, किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था, तो किसने किया था रसीद, तो खोखा ने। कौन किया था, तो खोखा ने ये घूसा रसीद कर दिया था। खोखा के दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। खोखा के दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। खोखा के दूसरा नाम क्या था, तो कासू था बाबू। और खोखा किसका लड़का था, तो सेन साहब के लड़का था। खोखा किसका लड़का था, तो सेन साहब के लड़का था। आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलाएगा कि सेन साहब के लड़का के नाम क्या है, तो खोखा। या तो आपके बीच आ जाएगा, खोखा किसकी लड़का है, तो सेन साहब की लड़का। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। ये सब चीज आप लोग के बीच बहुत अच्छी तरीका से वीडियो देखिएगा, लाइव बने रहिएगा, तो आप लोग के बीच एकदम पूरा से पूरा हिंदी क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से इसके बाद इससे फालतू क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही नहीं जाएगा। आप लोग जरूर इसे देखिएगा। रचित किस काशी में है, रचित जो है किस काशी में है, तो जीर्ण जनपद में। आप लोग के बीच इसलिए क्रैश कोर्स बना के लाए हैं, आप लोग एक सिर्फ क्रैश कोर्स बनाए हैं, जितना VVI क्वेश्चन है आप लोग के बीच ले लाए हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी देने का प्रयत्न किया था। जब सीता के कितना बेटा था बाबू, सीता के 3 बेटा था। पहला के नाम था क्या, कैलाश, दूसरा के नारायण और तीसरा बीजू था। तीनों बेटा ने जब अपने अलग हो गया, तो सीता को अब बोलने लगा, सीता जो माँ थी उसको बोलने लगा कि अब माँ को कहाँ रखना है। तो माँ को बोल दिया कि एक मंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 1 मंथ हम रखेंगे, 1 मंथ तू अपने में, मतलब तीनों भाई मिलकर अपना बंटवारा किया कि 1 मंथ में हमारे तरह माँ रहेगी, 1 मंथ उसके तरह रहेगा, 1 मंथ उसके तरह रहेगा। लेकिन एक भाई फिर उन लोग ने अपने में विचार किया और बोला कि नहीं, माँ भटकते क्यों रहेगी, माँ को एक ही जगह हम लोग महीनवारी के रूप में, महीना के रूप में उसको पैसा बांध दे और वो अपना एक ही जगह रह के और अपना भोजन ग्रहण करे। तो इसीलिए उसका क्या किया था कि 50 रुपए का उसका महीनवारी अब बांध दिया गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएगा, बोल देगा बाबू कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए का महीनवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो कितने रुपए का लेने का निर्णय लिया, तो 50 रुपए का। कितने रुपए का, तो 50 रुपए का। सेन साहब की कितना लड़कियां थी, सेन साहब के कितना लड़कियां थी, तो 5 लड़की थी। सेन साहब के लड़का के नाम क्या था, तो खोखा था।
दूसरा नाम उसका क्या था, कासू था। अब सेन साहब की लड़की के नाम क्या थी, कितने हैं सेन साहब की, कितने लड़कियां हैं, तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। पहला क्या है, तो सीमा, पहला सीमा, रजनी, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती। कौन कौन, 5 गो है। कौन कौन है बाबू, एगो सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती। ये 5 सेन साहब के 5 पुत्री थी और एक पुत्र था, वो पुत्री का नाम खोखा था, उसका दूसरा नाम कासू था। ठीक है। अब देखिए, दही वाली मगमा की कहानी के लेखक कौन है, वीवीआई क्वेश्चन। दही वाला जो मगमा था उसे कहानी के लेखक कौन है, तो कौन था, श्रीनिवास जी थे। कौन थे, श्रीनिवास जी। दही वाले मगमा की कहानी के लेखक कौन था, तो श्रीनिवास जी थे। कौन थे, श्रीनिवास जी थे। और बहादुर, बहादुर कहाँ के रहे वाला था, बहादुर जो था, बहादुर कहाँ के रहे वाला था, नेपाल की। कहाँ के, नेपाल के। लेकिन नेपाल से भाग के वो कहाँ चलाया था, तो भारत चलाया था। क्यों चलाया था, तो माँ के डर से आ गया था। किसके डर से, तो माँ की डर से आ गया था, भाग के कहाँ चलाया था, वो भारत चलाया था। ठीक है। वो किस कारण से भागा था, क्योंकि बहादुर जो था अपने भैंस को चराता था और बहादुर के माँ जो थे वो अपने बेटा से ज्यादा अपने भैंस से प्यार करता था। और बहादुर जब उस भैंस को 1 डंडा मारता था तो बहादुर को उस दिन 2 डंडा मार होता था। जिस दिन 3 डंडा बहादुर वो भैंस को मारा, उस दिन 6 डंडा उसको मार होता था, मतलब उसका दुगना मार होता था। एक दिन गुस्सा भैंस दिला दिया और बहादुर को क्या किया कि भैंस जो था बहादुर को गुस्सा दिला दिया। बहादुर जो था भैंस को बहुत ज्यादा मार दिया, और बहुत ज्यादा मार दिया तो बहादुर सोचने लगा कि अब तो गुस्सा में बहुत ज्यादा भैंस के मार दिया, आज हमको मम्मी बचने नहीं देगा, आज हमको उससे भी दोगुना मारेगा। इसके लिए वो डर से वहां से नेपाल से भाग कर कहाँ आ गया था, तो भारत आ गया था। ठीक है, कहाँ आ गया था, तो भारत आ गया था। अब भारत जब आ गया तो वो भारत में कोई उसे रख लिया, तो वो वही वही क्वेश्चन आता है बाबू, बहादुर का पूरा नाम क्या है, उसको बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर है। और बहादुर के जब भारत आया भाग के, जब यहाँ पर ही काम करने लगा, तो यहाँ पर ही बहादुर के क्या किया कि दिल हटा के सिर्फ बहादुर रख दिया। नेपाल में उसका नाम था दिल बहादुर, यहाँ पर दिल हटा दिया गया और सिर्फ रख दिया गया बहादुर रख दिया गया। बहादुर पर कितने रुपये का एग्जाम लगाया गया था, बहादुर पर कितना रुपया के एग्जाम, जहां पर रहता था उसका फैमिली आया था, परिवार आया था और उसको कितना रुपया का एग्जाम लगाया था, चोरी का एग्जाम जो लगाया था, कितना रुपया का लगाया था, तो 11 रुपया का लगाया था। कितना के, तो 11 रुपया के बाबू एग्जाम लगाया था चोरी की। अब बाबू रसखान ने किसे चित चोर कहा था, रसखान, रसखान किसे चित चोर कहा था, तो रसखान किसे चित चोर कहा था, तो कृष्ण जी के, कृष्ण जी। रसखान जो था एक मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समाज से आता था और वो एक मुस्लिम समाज में रहते हुए भी वो कृष्ण जी के पूजा करते थे और इसीलिए वो बोले थे कि हम जो है रसखान ने किसे, इसलिए रसखान जी बोले थे कि किसे चित का चोर कहा जाता है, तो कृष्ण जी को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। गांव का जुआरी किस्म के व्यक्ति कौन थे, गांव के जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था वो कौन था, तो रंगपा था। कौन था, रंगपा। रंगपा किसकी पत्नी है, रंगपा, रंगपा किसकी बहू है, तो मगमा की बहू है। रंगपा किसकी बहू है, तो मगमा की बहू है। तो रंगपा क्या था, तो किस किस्म के था, जो जुआरी किस्म के औरत थी, जुआरी किस्म की व्यक्ति थी। वो जुआर कुछ न कुछ जुआर कैले चलल करती थी। ठीक है, कहीं गया तो कुछ न कुछ जुआर करके ही आएगी, इस तरह की वो व्यक्ति थी, इस तरह की वो महिला थी। तो रंगपा पूछ दे बाबू, रंगपा कौन थी, तो मगमा की बहू थी, मगमा की बहू थी। मगमा की इसी से लड़ाई चलता था और वो मगमा अपने पोता के लिए किससे लड़ता था, तो रंगपा से लड़ता था। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बनिए और समझिए और इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ के रखिए ताकि आप लोग के बीच, और जो नए बच्चे हैं वो जरूर आप लोग आइए और सब्सक्राइब कीजिए
ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोग के बीच पहुंचे और आप लोग के जो एग्जाम में है, जो क्रैश कोर्स के रूप में आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग समझिए, आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए तो आप लोग का किताब उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सीता नहीं, आगे देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था? प्राचीन मानव के प्रमुख हथियार क्या था बाबू? तो नाखून था। क्या था? प्राचीन भारत में प्रमुख हथियार क्या था? तो नाखून था। क्या चीज था? तो नाखून था। नाखून। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे? तो हरिश्चंद्र को मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई के कुआं बाबू, जब भी ऑप्शन में आवे तो अमराई के कुआं कहाँ स्थित है, तो एकदम ऑप्शन में आंख मूंद के मार देना है कि अमराई के कुआं रास्ते में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? रास्ते में। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक के पत्नी के नाम क्या था? तो लक्ष्मी थी। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था? अभी तुरंत बताएं कि नाखून था। अब नगर शीर्ष कहानी का प्रमुख पात्र कौन थे? नगर शीर्ष कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? तो पपाती था। कौन था? पपाती था। भारत माता कविता के लेखक कौन है? भारत माता के कविता के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंद पंत था। सुमित्रानंद पंत था। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया में सिद्ध था। किसमें? तो सवैया में। गिरधर कौन थे? तो मदन के पिता। मदन के पिता के नाम क्या है? तो गिरधर। गिरधर कौन थे? तो मदन के पिता। ये उलट पलट के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग के बेराना नहीं है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुदी मार्ग में दीक्षित दिया गया था? तो 252 वैष्णव जी के। कितना के? 252 वैष्णव की। कितना की? 252 वैष्णव की। अब आ जाए क्वेश्चन बाबू, मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था? मीर मुंशी समझ के किस कवि का वध हो गया था? तो घनानंद के बाबू, घनानंद को वध हो गया था। जब जहाँ घनानंद काम करता तो वहां से छोड़ के कहीं और चल गया था, तो उसका समझ लिया था कि यही मीर मुंशी था वहां के, ठीक है, इसीलिए उसका वध कर दिया गया था। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन है, आप लोग का इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तुरंत आप लोग का दिमाग आउट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ के रखना अच्छी तरीके से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, मतलब कहे का मतलब कहाँ फटी? तो मिट्टी से फटी। कहाँ से? तो आंसर मिट्टी आवे तो एकदम मिट्टी, एकदम आंख मूंद के मार देना है, मिट्टी से फटी। ठीक है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल में विरोध किया था? कौन जो था पहली बार अस्पताल के विरोध किया था? तो माँ ने विरोध किया था। मंगू के जो माँ थी उसने विरोध किया था। क्या हॉस्पिटल जो है एक गौशाला है, जानवर की गौशाला है, जो हमारा बेटी को वहां रख देंगे तो गौशाला में रख देंगे तो खिलाएगा कौन, पहनाएगा कौन, गीला कपड़ा पहनाएगा कौन, गीला कपड़ा खोलेगा कौन, उसको पहनाएगा कौन? इतना जब हमारा उद्र से जन्म लिया है वो नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कौन क्या करेगा? इसलिए उनका माँ जो समझती थी कि उनका माँ समझती थी कि वहाँ क्या है, गौशाला के रूप में वहाँ हमारा बेटी को भला नहीं होगा, इसीलिए उन पर विश्वास नहीं करते थे और उसके पीछे वो विरोध करता था। ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं क्या? गंगा यमुना। क्या है? गंगा यमुना है।
आंसर आ जाए गंगा यमुना तो गंगा यमुना मार देना। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? निर्लज अपराधी किसे कहा गया? तो नाखून को कहा गया। कौन महीना देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? अभी तुरंत जस्ट हम बता के गए कि बहादुर कहाँ के था, नेपाल के था, वहां से भाग के कहाँ आ गया था, भारत आ गया। तो वही पूछ दिया, फिर बाबू क्वेश्चन आ जाएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की डर से भागा था। उसका माँ जो था अपने बेटे से ज्यादा वो अपना बहन से प्यार करता था, इसलिए बहादुर जो था अपने घर से भागा था। ठीक है, अब बाबू आ जाएगा मंगू कब से पागल था? मंगू कब से पागल था? बीच में पागल हो गया था कि किस तरह से पागल हो गया था? तो ऑप्शन आओ बाबू। तो हम लोग को पता है कि इस कहानी को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको कि मंगू जन्म से ही पागल है। तो इसका ऑप्शन आएगा जन्मजात। तो मार दीजिएगा कि जो मंगू था वो जन्मजात पागल था। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी का अबोध मूर्ति किसे माना जाता है? तो बाबू जनता को माना जाता है। मिट्टी के अबोध मूर्ति किसे माना? अबोध मिट्टी के अबोध मूर्ति किसे माना जाता है? अबोध मूर्ति जरा कहते हैं वो किसको माना जाता है? मूर्ति समझ लेता है। नेता लोग क्या है, जनता को क्या क्या समझ लेता है? इसमें आ जाए बाबू मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता मार दीजिएगा। इसलिए कि बाबू हम लोग का नेता लोग क्या होता है, जो जनता को अबोध मूर्ति की तरह मान लेता है। आपको बहला फुसला के आपको काम आएगा तो आपसे वोट ले लेगा और उसके बाद आपको मिट्टी के मूर्ति की तरह आप उस तरफ फिर वोट देने के बाद कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए बोला गया बाबू मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन होता है? तो जनता होता है। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो रसखान था। कौन था? रसखान था। मंगू की बड़ी बहन कौन था? अब आ जाएगा क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब बीबीआई क्वेश्चन आप लोग जरूर दिमाग में बैठा लीजिए। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कमू थी। कौन थी? कमू। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कमू थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो कमू थी। एक बिरछा की हत्या कवि कौन थे? कविता के कवि कौन थे? तो कुंवर नारायण सिंह थे। कौन थे? कुंवर नारायण सिंह थे। दूर से कौन ललकारता था? तो बिरछा चौकीदार ललकारता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो याचूत था। याचूत था। क्या था? याचूत था। जहांगीर कहाँ थी? जहांगीर ने जारशाही कहाँ थी? तो रूस में था। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि में चले गए थे। रसखान जो था दिल्ली से कहाँ चला गया था? तो ब्रजभूमि में चला गया था। किस नदी को बांध के बीच लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के बीच या बांध के नीचे? बांध के क्वेश्चन आएगा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी। कौन नदी? तो देवी नदी। मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है किससे? मुहर्रम से। किससे? तो मुहर्रम से। ऑप्शन आए मुहर्रम, तो मुहर्रम चुपचाप आंख मार के मुन के मार देना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी के है। किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी के है। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्रैश कोर्स है, आप लोग जरूर आइए और इस क्रैश कोर्स में आप लोग भागीदारी बनिए। आप लोग के बीच लेकर आएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी के बजा लीजिए और एक शेयर जरूर लगाया कीजिए ताकि आप भी बच्चे के पास पहुंचे। ठीक कहा जाता है कि सरस्वती ने सूर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान। सरस्वती ने सूर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया और माता पिता ने जन्म दिया, रक्षा करो भगवान।
आज इसी पर आप लोग के बीच आज का क्लास संपन्न करते हैं। तो आप लोग क्रैश कोर्स में आज का हिंदी का क्रैश कोर्स जो था बहुत इम्पोर्टेंट था और आप लोग के बीच रखें, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पधारिए और देखिए कि किस तरह के वीडियो है। ठीक है, बाकी बाय।